सभी हमारे दिव्य साधकों को सप्रेम अभिवादन। ये गर्मी का मौसम है और प्रकृति की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर मौसम में हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रकृति कितनी व्यवस्था करती है कि इस समय शरीर में ज़्यादातर पसीना खूब होता है और पसीने से बहुत सारे मिनरल्स निकलते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में मिनरल्स की भी कमी हो जाती है और पानी की भी कमी हो जाती है। तो प्रकृति इस समय जो भी आहार देती है, प्रत्येक आहार में मिनरल वाटर भर देती है, जिसमें वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे मसल्स के लिए, जो हमारे हार्ट के लिए, जो हमारे बोन के लिए, ब्रेन के लिए अति आवश्यक हैं। जैसे इस समय ककड़ी मिलता है, खीरा मिलता है, आपके टमाटर मिलता है, पालक मिलता है, पर्याप्त मात्रा में होता है और खूब सस्ते भी मिलते हैं। क्योंकि एक चीज हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो फल और सब्जियां सस्ती होती हैं तो वो समझना चाहिए कि उस मौसम में हो रही हैं और उस मौसम के फल और सब्जी हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। इस तथ्य को हमें जानना चाहिए। अब बेमौसम का हम आहार खाते हैं तो शरीर हमारा अच्छी तरह से उसे डाइजेस्ट और एसिमिलेट नहीं कर पाता है। तो इस समय खीरा ककड़ी का प्रयोग खूब करें, लौकी का खूब प्रयोग करें। अब लौकी में इतने सारे मिनरल्स हैं और इस मौसम में होने वाला जितने भी आहार हैं उसमें एक विशेष प्रकार का तत्व पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में होता है। क्योंकि पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, किडनी के लिए बहुत जरूरी है और खास करके जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है उन ब्लड प्रेशर वाले रोगियों के लिए भी यह लौकी, खीरा, ककड़ी बहुत उपयोगी होता है। इसका हम जूस पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बायो एक्टिव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हमारे स्वास्थ्य को समृद्ध करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं मसल्स को, बोन्स को। क्योंकि इनमें वो सारे कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है, पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें विटामिन B1, B2, B3 यानी थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पैरामिनो बेंजोइक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है। और इसमें कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, जैसे लौकी में जो पेट के ऊपर जो रिसर्च हुआ है, खोजें हुई हैं कि लौकी में विशेष रूप से यानी हमारे आंतों को, पेट को शक्तिशाली बनाने वाले पोषक तत्व होते हैं। पेट की कोई भी गड़बड़ी हो उसमें लौकी बहुत बहुत उपयोगी होता है। इसलिए कि हमारी लौकी भी बिल्कुल स्टमक के आकार की होती है, अमाशय के आकार का। क्योंकि परमात्मा ने हमारे जितने भी अंग हैं उस अंग के अनुकूल, उस अंग के आकार के अनुसार साग सब्जियां भी पैदा की है। तो इसलिए जो है लौकी पेट संबंधी रोग के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हृदय रोग के लिए, त्वचा रोग के लिए बहुत अद्भुत जो है आहार है। और इसका रस हम ले सकते हैं, इसकी सब्जियां बनाकर ले सकते हैं, इसके सूप बनाकर ले सकते हैं, इसका खीर बनाकर ले सकते हैं, इसके रस में आटे को गूंद करके रोटी बनाकर खा सकते हैं,
इसके अतिरिक्त जो है चावल, यानी ये आपके बिहार में विशेष रूप से लौकी के अंदर चावल डाल करके बनाकर खाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इस प्रकार से लौकी के विविध प्रयोग किया जा सकता है और करना चाहिए यदि स्वस्थ रहना है तो। रस तो बहुत, हृदय रोग के लिए लौकी के रस, लौकी के साथ हमने इसका नाम ही दिया है समर सीजन्स, एक विशेष प्रकार का समर सीजन्स मिक्स्ड वेजिटेबल रिफ्रेशिंग, रिजुवेनेटिंग, रिनोवेटिंग ग्रीन कॉकटेल जूस, हरे रंग का रस, जो उसको देख करके ही बाहर भी हमारे जो हम देखते हैं आंखों से, तो उसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारे अंदर, क्योंकि हरियाली शांति का, स्वास्थ्य का प्रतीक है। तो जब हम ये जूस पीते हैं तो इसमें जैसे 100 ग्राम लौकी, 100 ग्राम ककड़ी, 100 ग्राम खीरा, 150 ग्राम पालक, 10 ग्राम आपके धनिया, 10-15 ग्राम उसमें आपके पुदीना डाल करके और 5 ग्राम उसमें अदरक डाल दें, तो बहुत ही शानदार रिफ्रेशिंग ग्रीन कॉकटेल जूस बन जाता है। और ये हृदय रोग, क्योंकि इसमें कम से कम 900 to 1100 इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे एक एक अंग को, एक एक सिस्टम को पोषण देते हैं। खास करके यह दिमाग के लिए बहुत उपयोगी होता है। इस मौसम में दिमाग को यानी ठंडक प्रदान करता है और मेमोरी को बढ़ाने वाला होता है। इसमें कुछ ऐसी खोजें हुई हैं जो मेमोरी के लिए बहुत उपयोगी होता है। और इस रस को पीने से भांति भांति के हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, आपके जो है जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, खून में थक्के बनने की जो शिकायत होती है, वो थक्के बनने की शिकायत भी दूर होती है। कोलेस्ट्रॉल कम होने लग जाता है। साथ ही साथ ब्रेन के नर्व्स के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसमें इनोसिटॉल, कुछ और भी बहुत अद्भुत तत्व पाए जाते हैं जो डायबिटीज को भी कंट्रोल करते हैं, डायबिटीज को नियंत्रित करते हैं। तो डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी होता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं, तो उनको तो हम इस जूस पर 2-3 घंटे के अंतराल से देते हैं। बहुत ही शानदार इफेक्ट होता है। कई ऐसे रोगी, कम से कम हजारों लाखों की संख्या में, क्योंकि परमात्मा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सक होते हुए भी कम से कम 2.5 लाख रोगियों को अपने पास रख करके विगत 47 साल में उपचार करने का परमात्मा ने सौभाग्य प्रदान किया है। और इसमें हमने भांति भांति की सब्जियों का रस का प्रयोग किया है। लौकी का रस, खीरे का रस, अलग अलग भी और मिला करके भी। साथ ही साथ इन सब्जियों का हमने मिक्स वेजिटेबल जूस, और इसके अतिरिक्त जो है ना, इसके अलग अलग रूपों का हमने प्रयोग किया है। अब तो हमारे यहाँ लौकी का बहुत ही सुंदर यानी टैबलेट भी बना दिया गया है कि जो व्यक्ति 1-1.5 किलो लौकी नहीं खा सकता है, तो उसके जो कंपोनेंट्स है उसको कंडेंस करके, उसके जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाल करके, और उसके कैप्सूल के रूप में, टैबलेट के रूप में हमने विकसित किया है, जो अत्यंत उपयोगी है, खास करके पेट के रोगों के लिए, गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए, अल्सर वाले रोगी के लिए। तो इस प्रकार से लौकी का जो है सघनीभूत कॉन्डेंस स्थिति में भी उपयोग करने के लिए ये पहला प्रयास है हमारे पतंजलि योग पीठ का, स्वामी जी के निर्देशन में, स्वामी जी के संरक्षण में, आचार्य श्री बालकृष्ण जी के निर्देशन में। बहुत
अद्भुत प्रयोग चल रहे हैं, अद्भुत प्रयोग चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसी औषधियों का जो निरापद है, जिनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, ऐसे निरापद औषधियों का निर्माण परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी के निर्देशन में बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। तो ये जो है, ये हम देख रहे हैं कि भाई इन सब्जियों को भी जब बेमौसम में भी इसका विविध रूपों में प्रयोग किया जा सकता है, और यही लक्ष्य है इस संस्थान का, और हम सभी का लक्ष्य यही है। इसीलिए हम लोग निरंतर इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि सब्जियों का रस जो है ग्रीन कॉकटेल जूस के रूप में इस समय प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से खरबूजा होता है। खरबूजा भी अद्भुत आहार है इस समर सीजन का, कि क्योंकि उसमें अच्छी क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन भी पाए जाते हैं। और खरबूजा और ककड़ी और खीरे का बीज भी, यानी उसका सारा अंग ही बहुत अद्भुत है। खरबूजे का बीज बहुत उपयोगी होता है। खरबूजे के बीज में और तरबूज के बीज में विशेष रूप से पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और आपके विशेष रूप से अल्फा लिनोलिक एसिड, ये ऐसे बहुमूल्य तत्व पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। दिमाग के न्यूरॉन्स के निर्माण में इनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो इसलिए इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये लौकी है, खीरा है, तरबूजा है। तरबूजा में तो जो उसका रंग है लाइकोपिन, और उसमें एक और तत्व पाया जाता है साइट्रोलिन, आर्गिनाइन। ये सब मिल करके, खास करके अमेरिकन एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने खोज किया है, रिसर्च किया है कि तरबूजा का हमें प्रयोग मात्र वो लाल वाला जो हिस्सा है वही नहीं करना चाहिए। जो सफेद वाला हिस्सा है उसमें साइट्रोलिन, आर्गिनाइन, लाइकोपिन, ये सब मिल करके एक, यानी हमारे हार्ट को ताकत देने वाला, सेक्सुअल डेबिलिटी को दूर करने वाला, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमारे दिमाग को ताकत देता है, दिमाग को शक्ति देने वाला, हार्ट को। क्योंकि एक चीज हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो चीजें हमारे दिमाग को ताकत देती है, हार्ट को ताकत देती है, और सेक्सुअल क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत देती है, वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि इन तीनों अंगों के लिए बहुत जरूरी है कि फ्लो सही होना चाहिए। जहां फ्लो होता है वहां ग्लो होता है, और ये तीनों ही एक दूसरे को बहुत ही सहयोग करते हैं। इसलिए जैसे उम्र बढ़ने के साथ एक, यानी शारीरिक क्षमता कमजोर लगता है, सेक्सुअल पावर कम होने लगता है, दिमागी क्षमता कम होने लगता है, लेकिन इन तीनों को हम संरक्षण तो करते हुए, सुरक्षा करते हुए हम आगे बढ़े तो हमारा हार्ट, हमारा दिमाग, हमारा ये, क्योंकि इन तीनों के लिए, अब जैसे सेक्स की जो हार्मोन्स है, जिसको हम बोलते हैं आपके महिला सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसी प्रकार का पुरुष का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। तो ये हार्मोन हमारे दिमागी क्षमता के लिए भी, स्मरण शक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जो है इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि, और इन सब को बढ़ाने में अभी जो हमारे पास खोजें हुई हैं कि तरबूजा का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि तरबूजे में जो लाइकोपिन है, साइट्रोलिन, और आपके जो है ये आर्गिनाइन, ये तीनों मिल करके ये अद्भुत जो है परिणाम लाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर जब हमारे पास ये रिसर्च आया तो हम क्या करते हैं कि होल तरबूजे को, पूरे तरबूजे को हम रस निकाल करके रोगियों को देते हैं, पिलाते हैं, पीते हैं, जो अत्यंत प्रभावशाली है हमारे दिमाग को ताकत देने के लिए, हृदय को ताकत देने के लिए। तो इन सब का प्रयोग करना चाहिए।
लौकी का रस भी हमें बराबर लेना चाहिए। लौकी के रस को जैसे हमने बताया कि या तो ग्रीन कॉकटेल जूस बना कर लें, अकेले भी लौकी का रस ले सकते हैं जो काफी प्रभावशाली होता है। उसको हमने जो है जैसे लौकी का रस आप लें, उसमें जो है थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दें स्वादिष्ट बनाने के लिए, और अंत में बन जाए तो उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ दें, थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं, स्वाद बढ़ जाता है उससे, लेकिन नमक कम से कम प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार खीरे का रस है, बहुत उपयोगी होता है, और खीरे के रस के साथ ये धनिया मिला देते हैं, पुदीना मिला देते हैं और नींबू, इन सब को मिला करके आप उसका रस निकालते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त अल्कलाइन जूस हो जाता है। और इस अल्कलाइन जूस से हमारे शरीर के बॉडी फ्लूइड है, हमारा रक्त है, उसकी अल्कलिनिटी बनी रहती है, क्योंकि हमारे बॉडी फ्लूइड का, हमारे खून का जो गुण है वो क्षारत्व है, क्योंकि उसका पीएच होता है आपके 7.35 से लेकर के 7.45 तक, और इसके मध्य में रहता है तो हमारा स्वास्थ्य खिलता है। और उसे मेंटेन करने के लिए ये सारे गर्मी के दिनों में होने वाले जितने फल हैं, सब्जियां हैं, उन सब का जूस अत्यंत प्रभावशाली है, अत्यंत उपयोगी है।